हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल बंसोड़ और इस बैच में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई अंक, हिंदी में कहा जाता है इसे है हम यू कैन से लास्ट नंबर ना, लास्ट नंबर निकालना है किसी भी टर्म का, है ना। जैसे अगर मैंने आपको लिख लिया 2 3 1 4 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया, है ना, लास्ट में जो नंबर है। अगर मैंने लिख लिया 3 2 4 2 1, तो आप बोलोगे अरे इकाई अंक लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट तो क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी टर्म का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको साइक्लिसिटी पता होना बहुत जरूरी है। तो सारे टर्म्स की साइक्लिसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि वन जो है, वन का कितना भी पावर कर लिया जाए ना, वन का पावर मैं 235 करूं या फिर वन का पावर मैं कितना भी चलने दूं, है ना, कितना भी पावर चलने दूं, है ना। जैसे ये अगर एंड नहीं हो रहा डॉट डॉट फिर भी चलते जा रहे हैं, तो वन का कितना भी पावर कर लो आंसर तो वन ही आने वाला है ना। वी नो दैट कि वन का कितना भी पावर कर लिया जाए आंसर तो वन ही आने वाला है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि 5 का पावर, अगर मैं 5 का पावर 1 करूं तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा 25, है ना, 5 का क्यूब करूं तो कितना आएगा 125। आपको दिख के आ रहा है कि हर जगह यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। मतलब आप 5 का कितना भी पावर कर लीजिए, 5 का आप कितना भी पावर कीजिए, यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है, वो केवल 5 ही आएगा। उसी प्रकार 6 का देखिए, 6 का पावर अगर मैं 1 कर लूं तो 6 होता है, 6 का स्क्वायर कर लूं तो क्या आएगा 36, है ना। इस प्रकार देखो 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 216। यही से दिख रहा है कि 6 का कितना भी पावर कर लिया जाए, यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो 6 ही रहेगा। तो साइक्लिसिटी के लिए आपको पहली बात तो ये तीन टर्म्स पता होने चाहिए कि 1 5 और 6 का कितना भी पावर कर लिया जाए कोई भी चेंज नहीं होने वाला। किसका, 1 5 और 6 का कितना भी पावर कर लोगे आप, कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे 4 है और एक हमारे पास 9 है, तो देखिए 4 का पावर अगर 1 करूं तो कितना आएगा 4 होगा, है ना। 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 रिपीट होते हुए दिख गया आपको, है ना। देखिए इसके बाद 4 का पावर 4 करोगे तो फिर से इकाई अंक जो इसका 6 आना शुरू हो जाएगा। मतलब वी कैन से कि यहाँ पे 2 में ना, 2 के बाद जो 4 है वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है ना। मतलब 4 का पावर 1 4 देगा, 4 का स्क्वायर 16 देगा। तो इसे सबसे इजी तरीका होता है कि ऑड इवन करके याद रख लीजिए। जैसे 4 का पावर 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो जब भी 4 का पावर ऑड दिखे आपको तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 4। और 4 का पावर 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर दिख जाए तो आंसर कितना रहेगा 6। ठीक है, इस तरीके से हम 4 को याद रख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि ऑड और इवन भी याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर ऑड नंबर दिख गया तो पहला ऑड नंबर 1 पुट करके देख लो, है ना। इवन नंबर दिख गए तो पहला इवन नंबर 2 पुट करके देख लो, आपका काम बन जाएगा। सेम 9 का सिनेरियो होता है, 9 का पावर 1 कर लिया जाए तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर कर लिया जाए तो 81 होता है, 9 का क्यूब कर लिया जाए तो 729 होता है ना। फिर उसके बाद और पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट में 1 रिपीट करेगा। इट मीन्स ये 2 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, तो इसे फिर से याद रखते हैं। तो 9 का पावर 1 क्या है, एक ऑड नंबर, तो जब भी 9 का पावर ऑड रहेगा तो आंसर कितना रहेगा 9, और 9 का पावर इवन रहेगा तो आंसर कितना रहेगा 1। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी होती है। तो पहले तो आप याद रख लोगे कि 1 5 6 में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। 9 का पावर ऑड रहा तो 9 आता है, 9 का पावर इवन रहा तो 1 आता है। वैसे ही 4 का पावर अभी क्या याद किया था आपने, 4 का पावर ऑड रहा तो 4 आएगा, 4 का पावर इवन रहा तो 1 आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन जिसकी साइक्लिसिटी हमें याद रखनी है, अब बच कौन से नंबर गए, जैसे देखिए अगर मैं काउंटिंग करूं तो हमारे पास 9 तक के तो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9। इसमें से आपने 4 के लिए ऑड इवन और 9 के लिए ऑड इवन याद रख लिया। एक में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पावर कितना भी कर लिया जाए, 6 में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच गए 2 3 7 और 8। तो देखिए 2 का पावर अगर मैं 1 करूं तो 2 होता है, 2 का पावर स्क्वायर कर लूं, 2 का स्क्वायर कर लूं तो 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब कर लिया जाए तो कितना होता है 8 हो जाता है, 2 का पावर 4 कर लिया जाए तो कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 2 का पावर 5 कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा फिर से 32 हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो गया है ना 5th पावर में, तो इनकी साइक्लिसिटी होती है 4 की। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सेम आप 3 7 और 8 के साथ चेक कर सकते हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा
2378 की साइक्लिसिटी कितने की हो गई? 2378 की साइक्लिसिटी हो चुकी है कितने की? 4 की साइक्लिसिटी। कितना याद रखते हैं हम लोग इनकी साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, लिखा हुआ है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, है ना, ये दिया है 122 और 122 का पावर दिया हुआ है 173। अब पता होना चाहिए हमें कि 2 जो है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितने की थी? हमने थोड़ी देर पहले याद किया था 4 की। तो आप क्या करोगे? 173 को 4 से डिवाइड करके देखोगे। अब 4 से डिवाइड करना है तो पूरे 173 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं। तो 73 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो दिख रहा है कि 72 बार चले जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? लास्ट डिजिट की बात किया है तो आखिरी डिजिट से ही हमें मतलब है, तो 2 का पावर कितना बचेगा? 1, और 2 का पावर 1 इज नथिंग बट क्या होगा? 2। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? लास्ट यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? 2। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, क्वेश्चन अवेलेबल है 124 पावर में लिखा हुआ है 372 प्लस लिखा हुआ है 124 पावर में लिखा है 373। तो पता है 4 के लिए 4 के लिए क्या होता है? ऑड इवन केस थे। 4 का पावर जो ऑड था, है ना, ऑड नंबर मतलब पहला अगर ऑड नंबर 1 कंसीडर करते हो तो 4 का पावर 1 4 ही होगा, है ना। 4 का पावर जो इवन था, है ना, इवन नंबर पहला कंसीडर करोगे 2, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या मिलेगा यहाँ से? तो 6 मिलेगा। उसी प्रकार देखिए अब ये 4 है, 4 का जो पावर है वो ऑड है या इवन है? इवन है ना। चलिए प्लस इधर 4 का पावर ये ऑड है या इवन है? तो ये ऑड है ना। 4 का पावर इवन क्या होता है? तो 6। 4 का पावर ऑड का यूनिट डिजिट कितना? 4। तो 6 4 10 हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक क्या मिलने वाला है हमें? 0 मिलेगा। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 0। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है ना, फाइंड द यूनिट प्लेस इन द डिजिट, है ना, प्लेस डिजिट इन। अब ये दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है ना। इकाई का अंक निकालने के लिए कहा गया। यूनिट डिजिट मींस व्हाट? डिजिट प्लेस में जो निकालने बोला है, मतलब क्या निकालने बोला है? इकाई अंक। अब इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट पे जो टर्म्स है। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, है ना, मैं दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। फिर 3 इंटू 4 कितना आएगा? 3 4 जा 12, 12 मीन्स यूनिट डिजिट तो 2 ही है ना। 6 7 जा 42, 42 मतलब यूनिट डिजिट तो 42 मतलब 2 ही है ना। 8 9 जा 72, 72 बोले तो यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। फिर कीजिए 2 2 जा 4, है ना, इधर भी कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, यहाँ से 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, मतलब इकाई अंक यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। अब फिर से ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए इसे अच्छे से। देखिए यूनिट डिजिट बात की ना, तो हमें सिर्फ लास्ट नंबर से देखना है। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी की थी? 4 की थी। तो 7 का पावर, अब 4 की थी मतलब पूरे नंबर को देखोगे नहीं, 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ 13 को देखिए, लास्ट के 2 नंबर, इनटू ये 9 जो है ना। अब यहाँ पे लिखा है 5 4 7, तो 9 का ऑड इवन केस था, तो 9 का पावर ये ऑड है या इवन है? तो ये ऑड नंबर है, तो 9 का पावर ऑड लिख लिया मैंने। मल्टीप्लाई में ये 4 है, 4 के लिए भी ऑड इवन केस थे, तो 4 के लिए इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो इवन नंबर, है ना, ये लिख लिया मैंने। इनटू अब ये 2 का पावर, 2 की साइक्लिसिटी 4 की थी, तो 4 से इधर देखोगे तो यहाँ 12 लिखा है ना। लास्ट 2 डिजिट देखोगे ना, 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 2 अंक दिखने होते हैं। तो देखिए 7 से इधर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए इसका 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर, मतलब 7 का पावर 1, है ना। 9 का पावर ऑड कितना होता है? नहीं पता तो 9 का पहला ऑड नंबर लेके देखना 1। 9 का पावर ऑड मतलब 1 कितना होता है? 9 ही होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, है ना, यहाँ से आ जाएगा 9, है ना, इनटू 4 का पावर इवन, तो स्क्वायर करके देखना 16 था, मतलब 6 आ जाएगा, इनटू। अब देखना जब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जैसे 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ आपको 2 का पावर 4 लिखना पड़ेगा, जिसकी साइक्लिसिटी थी वो लिखनी पड़ेगी। जब भी कंप्लीट डिवाइड होता है तो जो साइक्लिसिटी हो वो लिखना होता है। ये कितना आएगा? 7 9 जा 63, मतलब 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस में, है ना, इनटू 6, है ना। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, मतलब 6 आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 6 3 जा 18, मतलब 8 इंटू 6, तो कितना आएगा? 8 6 जा 48, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 8 आएगा। तो यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा? 8। देखते हैं ऑप्शन में 8 दिया है क्या, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है ना, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ, है ना, इसका क्या होगा? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस टर्म इज n+2, है ना, n+2 दिया है,
then what is the value of n? If the unit digit of this term is n plus 2, then what is the value of n? ऐसा बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से ही पुट करके देखोगे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। पहला ऑप्शन 1 दिया है ना, फिर दिया है 8 है ना, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 3 एंड 6, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 3 और फिर दिया है 6। अब देखो ये चाहता है, ये कह रहा है कि इन जो टर्म्स अवेलेबल है इनका यूनिट डिजिट n प्लस 2 है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन n पुट करूँ तो देखिए यहाँ पे तो इकाई अंक 3 है, 3 इंटू 6 इंटू n हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? तो यूनिट डिजिट n प्लस 2 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहला अगर मैं 1 पुट कर लिया तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 6 3 जा 18, 18 1 जा 18 ही होगा, मतलब इकाई अंक जो है यूनिट प्लस 8 आएगा। यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 2 3 होगा। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मतलब 1 तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड वाला पुट करके देखिए 8, अगर आप पुट करते तो यहाँ पे इकाई अंक 3 था, यहाँ पर 6, यहाँ n है ना, और ये इधर राइट हैंड साइड में क्या था? n प्लस 2, ये कंडीशन है ना। अब मैं यहाँ पर 8 पुट करके देख रहा हूँ तो कितना आएगा? 6 3 जा 18 का 8 तो रहेगा, n की जगह फिर से 8 पुट करना पड़ेगा। इधर भी कितना आएगा? 8 प्लस 2, यूनिट डिजिट सेम आता है क्या देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 10 है ना। इधर कितना आएगा? 8 8 जा 64, 64 मतलब यूनिट डिजिट में 4 आया, तो ये भी आंसर नहीं चलेगा। पुट करके देखते हैं 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 इंटू 6 इंटू n है ना, इधर तो n प्लस 2 है। देखते हैं 6 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? इधर 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? 6 3 जा 18 है ना, 8 आ गया, 8 24 मतलब यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 2 5 मिलेगा, मतलब ये भी नहीं है। तो देखना पड़ेगा फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 6 पुट करिए, कितना आएगा? 3 इंटू 6 इंटू n है ना, राइट हैंड साइड में n प्लस 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। यूनिट डिजिट है इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट नंबर लिखे है। 6 लिखूंगा तो कितना आएगा? 6 3 जा 18 का 8 हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 6 था, इधर कितना आएगा? 6 प्लस 2 8 हो जाएगा है ना। देखते हैं सॉल्व करके तो कितना आएगा? 8 6 जा 48 मतलब 8, और इधर 6 और 2 भी 8, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ नंबर का ऑप्शन। देखिए पेपर में तो इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड करना होता है, और जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाता है, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।